सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अनशन पे बैठे, जिसको लेकर कई नेताओं ने बयानबाजी भी की और कई नेता इस मुद्दे को लेकर बसते हुए भी नजर आए। लेकिन हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले में और दौसा जिले के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। इनसे सीधी बात करेंगे कि जिस तरीके से सचिन पायलट धरने पर बैठे हैं, अनशन किया है और जो मुद्दे लेकर बैठे हैं, कितना सही है, कितना गलत है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ कुछ पुरुष हैं, उनसे बात करेंगे सीधे। सर, जिस तरीके से सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं, आपको क्या लगता है कितना सही है, कितना गलत? सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं, ये मुद्दों पे क्या है, पहले सचिन पायलट जी भी और गहलोत साहब वादे कर चुके थे चुनाव टाइम पे सबसे। सब सर्वप्रथम का वादा तो इनका ये था कि जो भी सरकार हमारी सरकार बनते ही जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी अगली सरकार ने किया उसका समाधान करेंगे। उसका कोई समाधान नहीं हो पाया, 4 सवा 4 साल पूरी हो चुकी। उसके बाद में किसानों का वादा किया था, किसान माफ़ी कर्ज माफ़ी के लिए। कर्ज माफ़ी के लिए गहलोत सरकार ने कुछ नहीं, कोई 10-10, 20-20 हज़ार रुपए माफ़ कर रुके किसानों को पागल बना दिया। दूसरी चीज़, बच्चों के लिए जो मैटर था कि इनके लिए इतनी नौकरियाँ देंगे, इतना कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। किसान और बच्चे और भ्रष्टाचार तीनों पे इन्होंने कुछ नहीं किया साढ़े 4 साल पूरी होने के बाद में भी। तो सचिन पायलट सही बैठा है धरने पर। और धरने पर सचिन पायलट को 1 महीने पहले डॉक्टर साहब के साथ में आ जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब भी तो इन्हीं चीज़ों को लेके बैठे थे। वीरांगनाओं का मैटर था, कोई 376 का मैटर था, कोई बहुत सारे मैटरों को लेके, बच्चों का मैटर था, तो इस सब को लेके बैठे थे। तो डॉक्टर साहब के साथ में धरने पे बैठ जाते थे, इसका समाधान जब भी हो जाता। अब पता नहीं अब सचिन पायलट की भी सुने या नहीं सुने गहलोत, ये पता नहीं क्या कर रहा है। किरोड़ीलाल जी का आपने जिक्र किया है। किरोड़ीलाल जी भी 4 साल से लगातार विपक्ष की भूमिका अकेले निभाते रहे। चाहे वीरांगना लगा लो, चाहे पेपर लीक मान लीजिए, किसानों का मुद्दा मान लीजिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से सचिन पायलट ने कहा कि जो अ, चुनावी वक़्त में जो कहा था, आरोप लगाए थे वसुंधरा के ऊपर कि जिस तरीके से घपले हुए हैं, अब जब भी सत्ता में आती है पार्टियाँ भूल जाती हैं, कितना। वो तो देखो दोनों ही सरकारों का मैटर है ये, सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये वसुंधरा गहलोत से भी कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि दोनों सरकार वादे करती हैं और दोनों सरकार वादे करके पब्लिक को पागल बना के और यथास्थिति में छोड़ देती हैं। नहीं तो बीजेपी सरकार उनका कुछ करती है, नहीं कांग्रेस सरकार उनका कुछ करती है। अब इसमें क्या है, सचिन पायलट जी जो बैठे हैं धरने पे, इन्होंने खुद ने वादे किए थे। गहलोत साहब ने वादे किए थे, तो इनको या तो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सचिन पायलट में इस चीज़ को लेकर मुद्दा सही उठाया है इन्होंने। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि शायद सचिन पायलट पार्टी छोड़ दें या उनको निकाल दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला समीकरण बेनीवाल, अब किरोड़ीलाल, सचिन इसमें तो पायलट। इसमें तो देखो साहब ऐसा है कि पायलट साहब अगर पार्टी छोड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं, तब जो हमारा जो कहना है, हम तो ज़्यादातर सिस्टम तो ये है हमारा कि हम कांग्रेस पार्टी से लगे हुए हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पायलट साहब अगर जैसे पर्सनैलिटी एक आती है कि डॉक्टर साहब या पायलट साहब और ये एक जगह कोई सरकार बना लेते हैं या एक जगह पार्टी बनाकर ये चुनाव लड़ते हैं, तो फिर हम पायलट साहब के साथ में हैं पूरी तरह पायलट परिवार से। को। हाँ। हमारे साथ युवा हैं, आप खबरें देखते हो और अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है राजस्थान में, जिस तरीके से सचिन पायलट भी अनशन कर रहे हैं, धरने में बैठे हैं, आप क्या सोचते हो कितना सही है, कितना गलत? जहाँ तक देखा जाए तो 40,000 करोड़ का मामला बताया मैंने, जहाँ तक न्यूज़ों में देखा है कि 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की अशोक गहलोत द्वारा। 4 साल साढ़े 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। बार-बार सरकारें बदलती रहती हैं, वादे करती हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता है वादों को। शुरू-शुरू में गहलोत साहब ने चुनावों के समय कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बेरोज़गारी को खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। बेरोज़गारी दिना-दिन बढ़ती जा रही है। गहलोत सरकार कह रही है कि हमने 1 लाख वैकेंसी निकाल दी, लेकिन हर वैकेंसी का पेपर लीक होता है। एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसका पेपर लीक ना होता हो, तो कहाँ से जगह निकाली है? मुझे तो लगता नहीं है कि गहलोत सरकार ने अभी तक कोई भी वैकेंसी निकाली है। औ लेकिन जिस तरीके से अभी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद पायलट साहब निकाल दिए जाएं या निकल जाएं, और दूसरी बात, शिवलाल जी मीणा जी ने भी 4 साल अकेले दम पर संघर्ष किया है पेपर लीक को लेकर, मान लो। कैसे देखते हो दोनों पहलुओं को? तो पायलट्स आपकी माँगे जहाँ तक सही है सारी माँगे, क्योंकि उचित माँगे हैं उनकी। वो भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो, और जहाँ तक आप करोड़िया जी की बात कर रहे हो, करोड़ीलाल जी की, उन्होंने भी सही माँगों को उठाया है। जैसे कि पेपर लीक का मामला हुआ, तो गहलोत गहलोत जी को इनको माँगों को
पूरा करना चाहिए, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। जो 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था, उस पे कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि आम जन का भला हो। आपको क्या लगता है कि ये एक सीट की लड़ाई रह गई या मुद्दे की लड़ाई है, या क्या मानते हैं? मैं जहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक ये एक सीट का मामला ही है, क्योंकि अभी गहलोत साहब है, उनका समय हो चुका है पूरा, उन्हें जहाँ तक आपको मालूम है, जहाँ तक 60 वर्ष तक आदमी सरकारी नौकरी सरकारी से नौकरी से हो जाता है रिटायरमेंट, तो उन्हें भी रिटायरमेंट लेना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। पायलट सर है जो युवाओं को मौका देते हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए ऐसी जगहों पे। मौका मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप? अशोक गहलोत ऐसे तो बड़े आदमी हो गए हैं। हम्म। अब सचिन पायलट को मौका देना चाहिए। और परिस्थितियाँ बदलेंगी ऐसे जिस तरीके से वो बैठे हैं कि जैसे भाई जिस तरीके से घपले हुए थे पिछली सरकार में, सरकारें आती हैं, भूल जाती हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत घपले कर दिए अब से पहले। हमारे तो कोई किसान को कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। तो ये बातें हैं, तो यहाँ हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। हालांकि राजनीति में कितना दिलचस्पी ये महिलाएं रखती हैं, नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। राजनीति में आप ध्यान रखते हो, खबरें देखते हो? हाँ, देखते हैं ना खबर। खबर देखते हैं, तो जिस तरीके से आज सचिन पायलट धरने में बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जैसे पिछली सरकारों में जो करप्शन हुआ है, घपले हुए हैं, उनकी जांच को मांग कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब भी हम विपक्ष में होते हैं तो दूसरी सरकार पर हमला करते हैं, लेकिन सत्ता में आते हैं हम भूल जाते हैं। कैसे देखते हो आप? तो देखो जब चुनाव नजदीक आया ना जो तो हर कोई खेदे और भाई कि किसान के लिए कर्जा माफ करेगा, बच्चान को नौकरी देगा, पूरी महंगाई को करेगा, और फिर वो जब चुनाव हो जाता है ना जब कोई भी नहीं संभालता है बेचारा गरीबन को। देखो अब हर जगह या सार की जी पोजीशन है कि हर जगह फसल बिल्कुल कोई ना हाथ नहीं ली, ओड़ा पड़ गया, अनिष्ट हो गई, खेतन में ही काड़ा पड़ गया गेहूं, तो अब इनको संभालवा कोई नहीं जा रहा, किसानों संभालवा। हम्म। कर्जा माफ की, कर्जा माफ भी नहीं करा। तो जो सचिन पायलट बैठा है धरना पे, जो वैसे तो सही बेटा है, खुद ने भी बोला सचिन पायलट ने, गहलोत ने भी बोला भाई गरीबन के लिए बिजली बिल फ्री होएगा और कर्जा माफ होएगा, और तो अभी कुछ भी नहीं हुआ तो होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगाती है कि आपके शासनकाल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। वो ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जब थी तब बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसको लेकर कई बयान भी लगाए थे, आरोप प्रत्यारोप भी, लेकिन उस पर जांच नहीं हुई। क्या तो आपको लगता है कि वो जांच होनी चाहिए ना, जो भाई की वसुंधरा ने बोली तो वो जांच करानी चाहिए गहलोत को, होनी चाहिए वो जांच। वो तो सही बैठा है। उनको तो अभी कही कि भाई कि डॉक्टर साहब भी बैठा है बाबा, तो इनके साथ भी बैठ जाना और भी अच्छा रहता। भाई ये तो सही बाप बैठा है पब्लिक के लिए। सही बैठा है? हाँ, तो जाँच भी करवाओ इनकी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अगर सचिन पायलट के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, पायलट पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या पार्टी छोड़ देते हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए या फिर बहुत लेट कर दिया कांग्रेस ने? देखो मिलना चाहिए भाई कि गहलोत है ना, जो कोई पूरी उम्र हो चुकी है अभी, तो वह एक नहीं है। तो भाई सचिन पायलट बोलबाला का नेता है, नया नेता है, तो इसको बनाना चाहिए ना, अच्छा भी है सबके लिए, बढ़िया वो कर रहा हो मेहनत, और बढ़िया वो है संभाल सके पूरा उनको। तो ये महिलाएं हैं, हालांकि घर गृहस्थी संभालती हैं, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रही हैं कि सचिन पायलट को आगे लेके आना चाहिए। और भी महिलाएं हैं, आप कैसे देखते हो पूरे सब बात सुनिए कि जिस तरीके से वसुंधरा के टाइम में जो आरोप लगाया कि भाई बहुत कई मुद्दे ऐसे थे भ्रष्टाचार के थे, उन पे कार्रवाई नहीं हुई है, तो अपनी सरकार के खिलाफ ही बैठे हैं धरने पे कि नहीं ये कार्रवाई होनी चाहिए। सही है कि अब गलत है? सही कर रहे हैं जो पायलट जी कर रहे हैं जो वो होनी चाहिए। वसुंधरा के टाइम पे बहुत भ्रष्टाचार हुआ था, लोग बागों को बहुत दिक्कत आई थी, और अब जो गहलोत जी ने वादा किए हैं वो एक भी पूरा नहीं हुआ, वो होना चाहिए। और जो सचिन जी बैठे हैं वो अनशन पे सही बैठे हैं और काम सारा अच्छा होना चाहिए। अगर सचिन पायलट को पार्टी से निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ देते हैं, आप लोग किधर जाएंगे? क्या सोच के जाएंगे, या सिर्फ इस तरीके से सचिन पायलट, राजेश पायलट, रमा पायलट की क्रम से चल ही रहा है ये 2 साल, तो क्या लगता है युवाओं की तरफ जाएंगे या फिर सोच के जाएंगे कि इस तरह से
अशोक गहलोत ने कहा घोषणाएँ हुई हैं काम के लिए, ये ले लो, वो ले लो। किस तरीके से देखते हैं इस बात को? नहीं, जो बोला जो कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, और ये सारी महँगाई वग़ैरह बढ़ रही है, सिलेंडर भी महँगा हो रहा है। एक तरफ तो वो सस्ता कर रहा है, फ्री दे रहा है, एक तरफ महँगा कर रहा है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। वो लोग बागों को पागल बना रहे हैं, 1200 अंधा कर रहे सिलेंडर हैं। कर दियो, देखिए पागल बना दिया है। मोदी ने फ्री में दे दिया 1200 सिलेंडर आ रहा है। कहाँ से ले आएगा अब? बिगर काम में और पैसे गहलोत जा रहा साहब है। ₹500 में हुँ? तो दे रहे हैं वो सिलेंडर। ₹500 में हर कोई को नहीं हर दे कोई रहा। को नहीं मिल भाई रहा वो। सबको एक समान करो। उज्ज्वल वाली योजना पे तो 500 में दे रहे हैं और हैं? इधर कनेक्शन वालों को बढ़ा दिया। तो वो वो क्या ना किसका 500 का है? कोई वो भी तो फ़ायदा हर कौन हर मिल रहा। इंसान को थोड़ी मिल रहा है किसान वो। आदमी को गरीब है बेचारा मज़दूर है, कोई भी फ़ायदा कौन मिल रहा। इतनी महँगाई में आग बरस रही है जो बेचारा सकदिन ₹500 की मज़दूरी करे, शाम के 500 का खर्चा भी नहीं चले बच्चा का पेट भरने के लिए। इतने सामान नहीं आ सके। इतनी महँगाई में खर्चा भी आग नहीं तो चल लगा रहा है। दी। आप बताओ कैसे देखते हो अगर सचिन सीधा सा सवाल सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी से निकाल दिया जाता है तो आप लोग कैसे देखोगे वोट कैसे देखोगे भाई जो वादे हुए हैं सरकारी योजनाएं आई उस पर वोट करोगे या चेहरा देख के वोट करोगे चेहरा देख के काहे करेंगे? काम देख के करेंगे काम देख के करेंगे। काम देख के करोगे हाँ, और और जिस तरीके से सचिन पायलट अभी जो मामला लेके बैठे हैं कि भाई पहले जो हमने कहा था कि भाई ये करप्टेड है इस पर आपने कार्रवाई नहीं की है तो ये ठीक है कि गलत कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ गलत कर रहा है। गलत कर रहे हैं हैं। गलत कर रहे हैं ये भी एक मतलब और भी महिला हैं आप बताइए जिस तरीके से सचिन पायलट बैठे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं सही वैसे तो सही बैठे हैं सचिन पायलट। देखो जो अशोक गहलोत जी ने वसुंधरा के खिलाफ जो भी शब्द बोले थे ना, उनका भी कोई उपयोग नहीं किया है उन्होंने। कि वसुंधरा के लिए बोला उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया और ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया गहलोत ने। और चुनावों के लिए तो ना वोट मांगने के लिए तो वादे बहुत ज्यादा करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। देखो किसानों के लिए भाई पूरा बिल माफ कर देंगे, किसानों के लिए दिन में लाइट छोड़ेंगे। और ये ये किसानों की बिजली की बात भी है उन्होंने कहा कि भाई यूनिट भी हमने फ्री कर दी है गैस सिलेंडर भी 500 को दे रहे हैं कई चीज़ें लेकिन सचिन पायलट इसलिए बैठे हैं कि जब चुनाव आए थे तब दोनों ही नेताओं ने बड़े आरोप लगाए थे पिछली सरकार के वसुंधरा तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वसुंधरा कहा कि जो हमने जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के उस पर कार्रवाई नहीं हुई हाँ, अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए सही बैठे हैं होनी सचिन चाहिए, पायलट हाँ ये सही बैठे, होनी चाहिए कार्रवाई। होनी चाहिए हाँ। अगर सचिन पायलट पार्टी छोड़ देते हैं या निकाल दिए जाते हैं क्या रहेगा सचिन पायलट के साथ रहोगे अशोक गहलोत के साथ रहोगे या बीजेपी के साथ रहोगे आप हम तो सचिन पायलट के साथ ही रहेंगे। सचिन पायलट के साथ रहोगे हाँ। तो ये महिलाएं हैं गृहिणियां हैं हालांकि इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है फिर भी चैनल देखती हैं जिस तरीके से अभी सरगर्मियां चल रही हैं राजस्थान में तो उनका यही कहना है कई महिलाओं ने कहा कि सचिन पायलट ने जो स्टेप लिया है वो ठीक किया है कई महिलाओं का ये कहना था कि जो वादे अशोक गहलोत की तरफ से हुए हैं घोषणाएं हुई उसकी तरफ से हम वोट करेंगे और ज़्यादातर महिलाओं का ये कहना था कि सचिन पायलट ने जो स्टेप लिया है जो वादे और जो आरोप प्रत्यारोप होता है तो सत्ता में आने के बाद में उस पर भी अमल होना चाहिए संदीप मीणा दौसा राजस्थान तक